हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट मीशो अकाउंट, कैसे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड मीशो अकाउंट ओपन करने के लिए हो सकती है, वो चीज़ को हम समझेंगे। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं मीशो पैनल। इसमें हमारा ऑलरेडी अकाउंट ओपन है तो हम लॉगिन ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के कर सकते हैं। अगर हमें नया अकाउंट ओपन करना है तो सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट योर सप्लायर अकाउंट। इस ऑप्शन को चूज करके हम नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। नेक्स्ट पेज में हमें ऑप्शन आ रहा है वेलकम टू मीशो। इसमें हम मोबाइल नंबर, ओटीपी, ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के अपनी नेक्स्ट पेज को फिल कर सकते हैं। ठीक है, एक साइड में हमें इन्फॉर्मेशन मीशो प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस की, जिसमें अभी मीशो के साथ 11 लाख से ज़्यादा सप्लायर जुड़े हुए हैं, 19,000 पिन कोड्स पे अवेलेबल है और करोड़ों कस्टमर ने इनसे ऑर्डर बुक किया है। अब हम चलते हैं हमारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन डालने की तरफ। हमने सबसे पहले डाला है मोबाइल नंबर पे कंट्री कोड ऑलरेडी डाला रहता है, तो आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालें और सेंड ओटीपी करें। हमारे सामने एक टर्म्स एंड कंडीशन आ रही है, मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद मीशो पैनल। ये कंडीशन आप हमेशा ध्यान रखें कि मीशो पे आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो वहाँ पे डबल से ओपन नहीं होगा। तो क्लिक अकाउंट पे आप जाएंगे, न्यू तरीके से आप नया मोबाइल नंबर डालेंगे। तो इन्फॉर्मेशन को हमेशा याद रखें कि आपका अगर अकाउंट मीशो पे बना है सेम नंबर से तो रिपीट नंबर नहीं होगा, और सेम चीज़ मेल आईडी के लिए और सेम चीज़ जीएसटी के लिए रिपीट नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हमने फिर से नंबर डाला, इस बार हम ओटीपी पे सेंड कर देते हैं। 10 डिजिट का नंबर कंफर्म होगा तो रेड अलर्ट नहीं आएगा। यहाँ पे रेड अलर्ट आया, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पे ग्रीन अलर्ट है, सेंड ओटीपी गया। 44 सेकंड का टाइम रहता है आपके पास, इस टाइम में आपको ओटीपी डालना रहता है, तब तक वो वैलिड रहता है। अभी हमने ओटीपी फिल कर दिया है। अब नेक्स्ट जो प्रोसीड होगी वो मेल आईडी की होगी। यहाँ पे मेल आईडी का भी वही फंडा है कि आपको यहाँ पे मेल आईडी है रिपीट नहीं करनी है, न्यू मेल आईडी डालनी है। आप मेल आईडी रिपीट करेंगे तो सेम चीज़ें जो आपने मोबाइल नंबर पे देखी थी वहाँ पे रिपीट होगी। इस बार मेल आईडी हमारी जो डलेगी उसी पे हमारी राइट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलेगी, और इनवॉइस को लेकर या मीशो के और भी एल्गोरिथमिक या टेक्निकल पॉइंट्स को लेकर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें मेल आईडी पे मिलती है। तो आप राइट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम में डालें तो आगे दिक्कत ना आए आपको। मेल आईडी डालने के बाद पासवर्ड सेट करना। पासवर्ड सेट की टर्म्स एंड कंडीशन, हमारे पास स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। उसके लिए 8 करेक्टर, 1 स्पेशल करेक्टर लेटर जिसमें आपको सिंबल्स यूज़ करना है, 1 कैपिटल लेटर और 1 नंबर। आपको दिख रहा है मीशो @#123। इस तरह का आप पासवर्ड अपना नाम भी डाल सकते हो, कैपिटल का ध्यान रखें और सिंबल्स का ध्यान रखें। तो ये पासवर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हम क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, यानी कि टेक्स्ट डिटेल्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टेक्स्ट डिटेल्स का जो फील है उसको हम 2 तरह से फिल कर सकते हैं, एक तो इनरोलमेंट आईडी से और एक जीएसटी से। इनरोलमेंट आईडी से हम पैन कार्ड के भी यहाँ पे गवर्नमेंट पोर्टल पे इनरोलमेंट आईडी ले सकते हैं, बट इसमें कंडीशन रहती है कि हम सेम स्टेट में ऑर्डर्स आते हैं और 40 लाख से ज़्यादा की सेल नहीं होती है। तो हमारे जो सेलर है उनका अकाउंट जीएसटी से हमें ओपन करना है, तो मैं आपको जीएसटी से प्रोसीड बता देता हूँ। जीएसटी नंबर डाला, इसमें आपको वेरीफाई का ऑप्शन आता है और यहाँ से हम अप्लाई भी कर सकते हैं जीएसटी के लिए, बट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। तो वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हुए जीएसटी की डिटेल्स हमारे सामने खुलती है, जिसमें बिजनेस नेम, पैन कार्ड, बिजनेस टाइप्स, जो जीएसटी की डिटेल्स है वो हमारे सामने खुलती है एड्रेस के साथ। अगर ये वेरीफाइड है, कंफर्म है तो कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पिकअप एड्रेस का खुल जाता है। एक टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट है, योर एड्रेस रजिस्टर्ड ऑन जीएसटी, यानी कि आप जो पिकअप एड्रेस रखना चाहते हैं वो जीएसटी वाला रखना चाहते हो, इस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जीएसटी वाला एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो अगर आपका पिकअप एड्रेस जीएसटी वाला एड्रेस है तो ये ऑप्शन चूज कीजिए। अदरवाइज किसी क्लाइंट्स का ऐसा होता है कि पिकअप एड्रेस शॉप वाला होता है और गोडाउन सिटी के बाहर होता है, कभी कभार सिटी आउट ऑफ सिटी या दूसरी सिटी में भी होता है, तो आप यहाँ पे एड्रेस पिकअप एड्रेस अलग रख सकते हैं। बस आपका स्टेट सिमिलर होना चाहिए, जो कि जीएसटी से आप देख सकते हो कर्नाटका यहाँ पे कस्टमर का पहले से फिल है, यानी कि आप सिटी मॉडिफाई कर सकते हो, पिन कोड मॉडिफाई कर सकते हो। अभी हमने जो कस्टमर की डिटेल्स है वो डाल देते, रूम, फ्लोर, बिल्डिंग नंबर्स एड्रेस में डाला, स्ट्रीट लोकेलिटी डाली, सिटी एड्रेस डाला, थर्ड इज लैंडमार्क हमने डाला थर्ड रो में। लैंडमार्क डिटेल डालने के बाद पिन कोड और सिटी, ये दोनों फिल करने के बाद हमारा जो एड्रेस है पिकअप एड्रेस कंफर्म हो जाता है। देन हमने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद पिकअप एड्रेस कंफर्म होने के बाद हमारा थर्ड पेज खुलता है बैंक डिटेल्स का। बैंक डिटेल्स में आपको बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करना है 2 बार और आईएफएससी कोड के साथ डिटेल्स फिल करनी है। इसमें भी एक टर्म्स एंड कंडीशन आपको येलो में दिख रही है, येलो पेज में, बैंक अकाउंट शुड बी इन द नेम ऑफ रजिस्टर्ड बिजनेस नेम एंड ट्रेडमार्क नेम एज पर द जीएसटीएन, यानी कि जो बैंक अकाउंट का नाम होगा वो उस आदमी के नाम से होना चाहिए जिसके नाम से आप ट्रेडमार्क फिल करोगे या जिसके नाम से ऑलरेडी जीएसटी फिल है। तो बिजनेस नेम या अकाउंट नेम, करंट अकाउंट आप फिल कर रहे हैं उस पर्सन के नाम से होना चाहिए जिसके नाम से जीएसटी बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको पर्सनल अकाउंट नहीं डालना है, करंट अकाउंट की डिटेल डालनी है, ये चीज़ कंफर्म रखें। तो अकाउंट नंबर हमने डाला, कंफर्म अकाउंट नंबर कंफर्म होने के बाद ग्रीन अलर्ट आ गया। ग्रीन अलर्ट के बाद नेक्स्ट प्रोसीड हम आईएफएससी कोड की करते हैं। अगर दोनों बार कंफर्म करने पे आप गलत डालते हो तो रेड अलर्ट आता है। ठीक है, तो आईएफएससी कोड यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो फाइंड आप कर सकते हो और डायरेक्टली भी याद है तो डाल सकते हो। तो फाइंड ऑप्शन में आप ब्रांच कोड डालेंगे तो आईएफएससी कोड मिल जाएगा, ये डायरेक्टली आपको याद है तो आईएफएससी कोड आप डालिए। अभी रेड अलर्ट है, जैसे ये कंफर्म हो जाएगा राइट अलर्ट का कि अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड मैच हो रहा है तो ये ग्रीन में चला जाएगा। ग्रीन जाने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसीड वेरीफाई की कर सकते हैं।
तो IFSC कोड हम डाल देते हैं। देखो ये ग्रीन अलर्ट हुआ, वेरीफाई हमने बैंक डिटेल्स किया, इन्फॉर्मेशन हमारे सामने पहले वो देगा कि आपने जो डिटेल्स डाली वो इस पर्सन की बेनिफिशियरी के नाम से बनी हुई है। तो अगर ये हमारे सामने सही है कि अकाउंट नंबर सही है, बेनिफिशियरी नेम विद IFSC कोड बैंक नेम के साथ सही है, तो आप नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हो। वेरीफाई होने के बाद सप्लाई डिटेल्स में चौथा पेज आपको खुल जाता है। इस पेज में आपको स्टोर नेम और योर फुल नेम आपको फिल करना है। आप एक चीज़ यहाँ पे फिर ध्यान रखें कि स्टोर नेम जो रहेगा वो सभी बायर्स को शो होगा, ये आपको येलो पेज में आपको अलर्ट कर रहा है, लेकिन आपको जो स्टोर नेम है वो आपके ट्रेडमार्क के नाम से डालना है, क्योंकि आप जब ब्रांड बनते हो, आपके अकाउंट को, अपने पैनल को ब्रांड बनाते हो, तो वहाँ पे स्टोर नेम बहुत मायने रखता है, क्योंकि सभी कस्टमर को ये दिखता है। और आप 1 साल 2 साल मेहनत करने के बाद अगर इसे बदलोगे तो चीज़ें बदल जाएगी, कीवर्ड्स वगैरह, टाइटल्स वगैरह। तो पहले से स्टोर नेम फिट रखें, ब्रांड के नाम से आपका नाम डालें, एग्री एग्रीमेंट पे क्लिक करें, जो कि सप्लायर एग्रीमेंट होता है उसको क्लिक करें, देन नेक्स्ट प्रोसीड करें। हमारा यहाँ पे मीशो अकाउंट ओपन हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर नाउ पार्ट ऑफ 6 लाख प्लस सप्लायर कम्युनिटी, यानी कि आप भी इसमें एड हो चुके हैं 6 लाख से ज़्यादा सप्लायर्स में। तो आपका अकाउंट इस तरह ओपन हो गया है। तो आपके सामने मीशो पैनल ओपन है, सिर्फ ई-सिग्नेचर करके आपको KYC कंप्लीट करनी है, जो कि पैन कार्ड से हो जाएगी। ये इस तरह की प्रोसीड में आप मीशो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप हमारी कंपनी से जुड़ सकते हैं, और भी नॉलेज वाले वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।